आलिया भट्ट का एक ये रूटीन भी बहुत ज़्यादा फेमस है, आइस एंड वाटर में सुबह उठ के फेस डिप करना. सो इज़ इट रियली गुड? I would like to call it slow poison. और जो ये स्किन ब्राइटनिंग सीरम्स होते हैं, डू दे रियली वर्क? They actually work. ये स्किन को कितने एक्सटेंट तक ब्राइट कर देते हैं? मतलब अगर आप वैसे बता पाओ कि इतने कलर टोन, जैसे एक चार्ट होता है ना कलर Okay. टोन्स का. हाँ. So, अगर आपका स्किन टोन है फॉर एग्जाम्पल बहुत डार्क और आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल उसको फॉरनर वाली लुक में और स्किन टोन 2-3 शेड्स लाइट में कर दूँ, we can work on that. Now there is a major change with Janhvi Kapoor and everyone is curious about her because ये काफ़ी अच्छा transition है. So what do you think? So they use 24 karat gold and then they use it in multiple steps. Like serum में भी 24 karat gold होगा and then जो उसके ऊपर जो मास्क लगा रहे हैं वो भी गोल्ड होगा and then कितने का था वो फेशियल? See, this is a fact that guys have better skin than girls. मतलब अगर हम परसेंटेज वाइज देखें, so what is the scientific reason behind it? लड़के जो है if you ask boys डेली हेड वॉश करते हैं. किसी से भी पूछ लो. हाँ. And if you ask females, do they wash their head on daily basis? I'm not sure. And they shouldn't na, or they should. I recently saw Urfi Javed's reel of washing her face with vodka. मतलब ऐसे vodka लगाना सुबह उठ के for the glow. So what do you think about that? वोडका अल्कोहल है. अल्कोहल आप अपने फेस पे लगाओगे तो अल्कोहल एंटीसेप्टिक का काम करता है. यस. मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी एंड यू कैन जस्ट टेल मी इफ दिस इज आवर गोल देन व्हाट should be the treatments. So first we have Priyanka Chopra's before and after look. Anushka Sharma, Alia Bhatt, she's my favorite actor. तो ये तीनों चीजें करो, your skin will be glowing. Hi Dr. Sonali, how are you? Thank you, very well. How are you? I'm good. कैसा लग रहा है आपको रियलिटी पे आके? रियलिटी पे आके मुझे अच्छा लग रहा है. थोड़ा रियल लग रहा है. सो आज हम काफ़ी सारी बातें करेंगे स्किन के बारे में, स्किन केयर के बारे में. और मैंने जब इस टॉपिक के बारे में सोचा तो मेरे को इंस्टेंटली लगा दैट यू आर द राइट पर्सन, क्योंकि आप मुझे खुद इतने टाइम से गाइड कर रहे हो इन सब चीज़ों के बारे में, इनफैक्ट मेरी फैमिली को भी. इसलिए आई एम रियली हैप्पी कि आज आप यहाँ आए और आप हमें टाइम दे रहे हो. थैंक यू फॉर हैविंग. एस्थेटिक्स, कॉस्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ये हम बहुत ज़्यादा इंटरचेंजेबली यूज़ करते रहते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द थ्री? So dermatology is a study where you study about the skin, your hair, your nails, and your skin is the largest organ. तो इन चीज़ों की जो पढ़ाई करता है बंदा उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट. ओके. एंड बेसिक है कि इसके लिए आपको MBBS करना ज़रूरी है. उसके बाद आप इसकी स्पेशलाइजेशन करते हैं, तब जाकर आप डर्मेटोलॉजिस्ट बनते हैं. एस्थेटिक्स और कॉस्मेटोलॉजी को बड़ा ही ना मिक्स कर दिया आज की डेट में. ओके. एंड ये दोनों आपकी ब्यूटिफिकेशन से और ब्यूटिफाई करने के लिए और एंटी एजिंग में जो हम ट्रीटमेंट्स करते हैं उन चीज़ों के साथ इसको रिलेट करते हैं. ओके. बट इन टुडेज टाइम इफ़ यू नो, जितने भी थेरेपिस्ट हैं आजकल छोटे छोटे कोर्सेज कर लेते हैं, देन दे ऑल्सो यू नो पुट कॉस्मेटोलॉजिस्ट अंडर देयर नेम. राइट. सो अगर आपको एस्थेटिक्स या फिर कॉस्मेटोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है सो आपका गो टू पर्सन एक डॉक्टर होना चाहिए. ओके. सो दिस इज द डिफरेंस. एंड व्हाट इज एस्थेटिक्स? एस्थेटिक्स में आपका जितना भी ब्यूटी ट्रीटमेंट्स आ जाता है, अच्छा. जितना बोटॉक्स, फिलर्स, बेसिकली एस्थेटिक मेडिसिन एक ब्रांच है जहाँ पर आप ट्रीटमेंट्स एंटी एजिंग की तरफ और ब्यूटिफिकेशन की तरफ जो आप ट्रीटमेंट्स करते हैं. अच्छा. ओके. हाँ. और कॉस्मेटोलॉजी में आपके कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसमें आपका मेकअप प्रोडक्ट्स भी आता है. राइट. और जितने भी थेरेपिस्ट जैसे ट्रीटमेंट्स करती हैं वो सारी चीज़ें आती हैं. ओके. गॉट इट. सो डॉक्टर सोनाली, एज अ स्किन डॉक्टर, क्या वो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जिसके साथ लोग आपके पास आते हैं? तो मोस्टली मेरे पास पेशेंट्स एक्ने इश्यूज़ के साथ में ओके. और साथ में हेयर फॉल इश्यूज़ के साथ में और अपने कुछ एरियाज़ को इन्हांस करने के लिए. ओके. जैसे इफ़ दे वुड वांट टू चेंज द फीचर्स या फिर टू इन्हांस द फीचर्स. ओके. सो देयर इज अ मिक्स. ओके. सो एक्ने की आपने बात करी. एक्ने आई गेस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो सब टीनेजर्स या इवन मिड एज पीपल को भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है. सो एक्ने में डॉक्टर के पास जाने से पहले वो क्या चीज़ें हैं जो हम घर में ही देख ले कि हम ये क्या सारे चेक पॉइंट्स हैं जो हम पहले चेक करके जाएं, उसके बाद वी शुड गो टू अ डॉक्टर?
सो छोटी छोटी चीज़ें जो आप घर पर ही देख सकते हैं। आज की डेट में हमारी जो डाइट है उसमें हम कितना शुगर कंज्यूम करते हैं, ओके। और उसके अलावा आप बेकरी आइटम्स कितना कंज्यूम करते हैं, और जितने भी आप खाना खा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड्स कितना है, प्रोसेस्ड फूड कितना है, पैकेज्ड फूड कितना है। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप मेकअप यूज़ करते हैं तो आप क्या अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को जो आपके ब्रशेज़ हैं, स्पॉन्जेस है, क्या आप उनको फ्रीक्वेंटली वॉश करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से भी होता है। क्या कोई ऐसा नया प्रोडक्ट है जो आपने जस्ट बिकॉज आपने आपको किसी ने रिकमेंड कर दिया, आपने यूज़ करना शुरू कर दिया, क्या उसके बाद आपको एक्ने होना शुरू हो गया है, या फिर क्या आप स्कैल्प हाइजीन ढंग से मेंटेन करते हैं कि नहीं। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो स्कैल्प हाइजीन पे इतना फोकस ही नहीं करते हैं। सो अगर आपके पास हेयर लाइन के आसपास अगर आपको एक्ने है तो आप अपने स्कैल्प को चेक कीजिए। जिस पिलो पे आप अपना फेस रोज रख के सोते हैं, बिकॉज आपके बालों की जो, क्योंकि हमारी स्किन और हेयर दोनों में डस्ट भी हो रहा है और साथ में आपकी स्किन भी एक्सफोलिएट हो रही है, क्योंकि हम फेस तो 2 बार ही वॉश कर लेते हैं मॉर्निंग इवनिंग, पर स्कैल्प तो नहीं करते। तो स्कैल्प से आपके पिलो पे ट्रांसफर हो रहा है, क्या वहाँ से आपको एक्ने हो रहे हैं, क्या एक ऐसी साइड है जहाँ पर ज़्यादा एक्ने है एंड यू स्लीप मोर ऑन दैट साइड। तो ये छोटी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं और चेक कर। हाँ, अभी आपने बोला तो मुझे भी ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे को हमेशा इस साइड पे ज़्यादा एक्ने होता है, सो मे बी मैं ऐसे सोती हूँ। ओके, नाइस। सो ओके, तो अभी तो आपने ये बताया कि अगर डॉक्टर के पास जाने से पहले हम क्या चीज़ें देख सकते हैं, बट डॉक्टर के पास जाने के बाद तो एज अ डॉक्टर आप मुझे बताओ कि कितने टाइप के एक्नेज होते हैं। टाइप्स ऑफ एक्ने में बेसिक कि नॉर्मल अगर आपको ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स है उसको हम ग्रेड 1 में कैटेगराइज करते हैं। उसके बाद जब उसमें पस फिल्ड एक्ने होता है उसको ग्रेड 2 करते हैं, एंड उसके बाद जब वो थोड़ा सा और सिवियर फॉर्म में आ जाता है ऐसे ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 होता है। फाइनली जो बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेज है जिसमें नोड्यूल्स और सिस्ट के कॉम्बिनेशन में जो होते हैं, नोड्यूलोसिस्टिक एक्ने बोलते हैं उसको, वो होते हैं। सो अलग अलग कैटेगरीज हो गई ये ग्रेड्स। अदरवाइज आपके किसी स्किन प्रोडक्ट को यूज़ करने से हो रहा है, कॉस्मेटिक मेकअप को यूज़ करने से हो रहा है, या फिर अगर एक दूसरा वेरिएंट है रोजेशिया के साथ में कॉम्बिनेशन आता है उसकी वजह से हो रहा है, या आप स्टेरॉइड अपने फेस पे लगा रहे हो इन द फॉर्म ऑफ क्रीम या जेल, उसकी वजह से हो रहा है। तो बहुत अलग अलग कैटेगरीज हैं। हार्मोनल एक्ने है जो हम डिफाइन कर लेते हैं कि कौन से पोजीशन पे आपके फेस पे एक्ने है। सो एज अ डॉक्टर सिर्फ ये चेक करना नहीं कि कौन सा ग्रेड है, बट उसका रीज़न क्या है। ओके, अब डॉक्टर स्किन केयर में भी ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी रील्स होती हैं जो ऑलमोस्ट 7-8 लेयर्स में आपको बताते हैं कि पहले ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, देन ये सब लगाओ। तो आप बताओ क्या सबसे बेसिक स्किन केयर रूटीन है जो जेंडर न्यूट्रल है, जो सबको फॉलो करना चाहिए? इन माई ओपिनियन सबसे बेसिक है कि आपको फेस वॉश करना चाहिए। ओके, हाउ मेनी टाइम्स? इन टुडेज टाइम जब आप बाहर जा रहे हो, इनफैक्ट अगर आप घर पे भी देखो, अगर आपके घर में डस्टिंग रोज हो रही है, आपके दरवाजे खिड़की सब बंद है, फिर भी अगर आप दोपहर को अपने टेबल पे से वो चेक करोगे तो उसमें डस्ट होगी। एंड दिल्ली एनसीआर में तो जिस हिसाब से पोल्यूशन है, और उस कंडीशन में अगर आप बाहर अपने फेस को लेकर जा रहे हो तो कितना आपके फेस पे पोल्यूशन डस्ट होगा। एंड पूरे दिन आपकी स्किन जो है शेड ऑफ भी हो रही है। हमारी स्किन शेड ऑफ हो रही एज वी आर टॉकिंग, उसका प्रोसेस चल रहा है, सबकी स्किन के साथ होता है ऐसा। अच्छा, क्या प्रोसेस होता है स्किन, मतलब आप थोड़ा इसमें डीप में बताओ। कि आपकी स्किन जो है वो इज डिजाइंड इन अ वे कि आपकी जो नीचे की लेयर है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आती है, ऊपर की जो लेयर है वो शेड ऑफ हो जाती है। इट्स अ साइकिल जो ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है। ये प्रोसेस आपका मोर और लेस आपका 3 to 4 वीक्स का काम होता है, रिन्यू करना स्किन को। हाँ, सो जब आपकी स्किन सेल आपकी रिन्यू हो रही है कंटिन्यूअसली, और आप बाहर जा रहे हो, पोल्यूशन भी है, आपकी स्किन में से ऑयल ग्लैंड्स में से आपका ऑयल भी सिक्रीट हो रहा है, डस्ट आपके फेस पे चिपक रही है, सो उस कंडीशन में आपको एक्ने होना तो लाजमी है। बट ऑल्सो एट द सेम टाइम यू वांट कि क्लीन भी रहे, सो आपको एटलीस्ट ट्वाइस तो आपको वॉश करना चाहिए। एंड अगर आप जिम एंड एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो जिम एक्सरसाइज के तुरंत बाद आपको वॉश करना चाहिए। सो बेसिक हो गया आपका फेस वॉश या फेस क्लेंजर डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप। उसके बाद जब आपने वॉश कर लिया तो स्किन के ऊपर आपका जो नॉर्मल लेयर है उसको लॉक करना भी ज़रूरी है। तो आप मॉइस्चराइजर से उसको हील करेंगे, मॉइस्चराइज करेंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है प्रोटेक्शन का। तो आप सन ब्लॉक लगा के उसको प्रोटेक्ट भी करेंगे, ताकि आपके इन टुडेज टाइम सबके हाथ में फ़ोन रहता है। रात के टाइम हम इतनी पास अपना फ़ोन रखते हैं, टीवी देख रहे हो आप, लैपटॉप देख रहे हो, स्मार्ट वॉचेज़ हैं आपके पास, घर के अंदर लाइट है। सो आपको इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको सन ब्लॉक लगाना ज़रूरी है। तो 7-8 स्टेप्स नहीं,
आप ये खाली 3 स्टेप्स भी करेंगे तो ये बेसिक रूटीन है जो सबको करना चाहिए। ओके और आप इन तीनों के लिए कुछ प्रोडक्ट्स भी रिकमेंड कर दो, एंड दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड मतलब जो भी आपको बेसिक लगता है कि ये जेंडर Right. न्यूट्रल प्रोडक्ट्स हैं जो हर स्किन टाइप पे चल जाते हैं। फेस वॉश के लिए आप कोई भी जेंटल फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप फोमिंग फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। ओके अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप थोड़ा क्रीमी फेस वॉश आप यूज़ कर सकते ओके हैं। उसके बाद कम्स मॉइस्चराइज़र। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और आपको देखने से लगता है बहुत डिहाइड्रेटेड टाइप है और सुबह उठते हो आप फेस वॉश आपने माइल्ड क्लेंजर से किया और ओके आपकी स्किन बहुत स्ट्रेची फील हो रही है, योर स्किन इज़ ड्राई, राइट तो उस कंडीशन में आप सेरामाइड बेस्ड कोई मॉइस्चराइजर आप यूज़ कर सकते हो। क्रीम बेस्ड मतलब जैसे ऑडियंस समझ पाए, क्रीमी टाइप का जो मॉइस्चराइजर हो वो आप यूज़ कर ये सकते हो। सेटाफिल का इतना ट्रेंड क्यों है? हर डर्मेट ये ज़रूर रिकमेंड करते हैं कि आप ये वाला यूज़ करो। सेटाफिल बहुत माइल्ड Okay. क्लेंजर और उस रेंज में आता है। वो आपकी स्किन को ना ज़्यादा ऑयली करेगा ना ज़्यादा ड्राई करेगा। उसका काम है फेस को क्लीन करना, वो आपका फेस क्लीन करेगा। ठीक है। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे फेस वॉश, लाइक यू मेंशन कि सेटाफिल क्यों इतना फेमस है। हाँ। अगर मैं आपको कोई सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश दूंगी और आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन और ड्राई हो जाएगी ओके और ज़्यादा रेड, इन्फ्लेम्ड, इरिटेटेड हो जाएगी। यू वुड फील कि ये कैसा फेस वॉश है, तो मेरी स्किन को सूट ही नहीं कर रहा है। अगर आपकी स्किन एट द सेम टाइम बहुत ऑयली है और मैं आपको बहुत ज़्यादा क्रीमी टाइप का फेस वॉश दूँ जो आपकी स्किन को क्लॉग करने लगेगा, आपके एक्ने बढ़ जाएंगे, सो यू वुड फील कि ये कैसा फेस वॉश है। एंड सनस्क्रीन? सनस्क्रीन चूज़ करने के लिए आप सबसे पहले तो SPF चेक कीजिए। वो 30 या 30 अबव होना चाहिए। ओके उसके बाद आप उसके ऊपर PA चेक कीजिए। PA आपका ट्रिपल+ या ट्रिपल+ अबव होना चाहिए। देन कम्स दी कंसिस्टेंसी। आपकी स्किन अगर ऑयली है, एक्ने प्रोन है, आप जेल बेस्ड यूज़ कीजिए। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप नॉर्मल क्रीम बेस्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपके सबके रूटीन में होनी ही चाहिए। ओके एंड अब सीरम्स का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो क्या अलग अलग टाइप के सीरम्स हैं और उन किस किस स्किन टाइप के लिए वो यूज़फुल होते हैं? सीरम का काम है कि वो एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है। उसका पार्टिकल साइज ऐसा होता है कि आप उसको बहुत सारे लेयरिंग के बाद नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज वो पेनिट्रेट नहीं करेगा। ओके आपने फेस वॉश किया, फेस वॉश के बाद आपने अपना सीरम अप्लाई किया। अब सीरम जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ में है, वो आपके फेस को कोई पर्टिकुलर इशू है उसके ऊपर टारगेट करेगा। जैसे आपकी स्किन ड्राई है तो आप हाइलुरोनिक एसिड वाला सीरम यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेगा, प्लम्प करके रखेगा, वाटर को होल्ड करके रखेगा। अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई टाइप है तो आप विटामिन C सीरम यूज़ कर सकते हो। विटामिन C बहुत अच्छा एंटी एजिंग का काम करता है, वो आपके Okay. मार्क्स को लाइट करेगा, ब्राइटन अप करेगा, बट उसके लिए ऑब्वियसली कंटिन्यूसली 3 to 6 मंथ्स आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सीरम्स में आजकल नियासिनामाइड है। नियासिनामाइड जो नॉर्मल आपके स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखेगा, इट्स अ विटामिन B3 Okay. और साथ में आपके एक्ने मार्क्स पे काम करता है, ब्राइटन लुक देने के काम आता है। ओके ऐसे ही आपका आर्ब्यूटिन, कोजिक एसिड, ये सारे सीरम्स आजकल है, वो अलग अलग स्किन कंसर्न को टारगेट करते हैं सीरम्स। ओके और जो ये स्किन ब्राइटनिंग सीरम्स होते हैं, डू दे रियली वर्क? दे एक्चुअली वर्क, सम ऑफ देम दे एक्चुअली वर्क। ओके किस एक्सटेंट तक दे वर्क? इट टोटली डिपेंड्स कि आप अगर ब्राइटन करने के लिए यूज़ कर रहे हो उसमें इंग्रेडिएंट क्या है। अच्छा बहुत सारे सीरम्स में ब्राइटनिंग एजेंट्स में अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड होता है, बाकी दूसरे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड अगर मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरी एक्ने प्रोन एंड ऑयली स्किन है, हो सकता है कि मैं ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक उसको यूज़ करूँ। आपकी स्किन बहुत ड्राई है और आप बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड यूज़ कर रहे हैं। अभी करता क्या अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, आपकी स्किन की लेयर को शेड ऑफ करता है, ओके स्किन का जो टर्नओवर टाइम है उसको बढ़ा देता है। सो इसका काम यही है। और साथ में कुछ कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो पर्टिकुलर आपको पिगमेंटेशन है तो वो पिगमेंटेशन पे एक्टिवली वर्क तो कर रहे हैं, साथ में एक्सफोलिएट भी कर रहे हैं, तो स्किन तो ब्राइटन अप लगती है उससे। ओके बट आई गेस स्किन ब्राइटनिंग के और भी काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो आप उनके बारे में कुछ बताओ। स्किन ब्राइटनिंग के लिए आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं पहले रीज़न जानूँ कि आपको ब्राइटन होना है क्यों। मतलब इज़ योर बॉडी टैंड, इज़ योर बॉडी नीड्स डिटॉक्सिफिकेशन, या आपको खाली एक्सफोलिएशन की ज़रूरत है। बहुत सारे केसेस में वी जस्ट गिव यू वन ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम, वो एक्सफोलिएट करती है, साथ में एक एक्टिव एजेंट ऐड कर देते हैं, उसी से यू सी गुड रिजल्ट्स। और बहुत पेशेंट्स हैं जिनको हमें डिटॉक्स करने के लिए हेल्प चाहिए होती है, तो देन वी प्रेफर ग्लूटाथायोन। एंड सो डिपेंड्स कि आपका कंसर्न क्या है, आपका रीज़न क्या है।
हाँ, सो आप okay. स्किन टोन का उसका ब्राइटन अप कर सकते हो एक टोन लाइटर प्रोबेबली, बट नॉट 2-3, वो पॉसिबल नहीं है। ओके बहुत सारे एक्ट्रेसेस में भी हम देखते हैं कंसिस्टेंट ग्लूटाथियोन वो लोग लेते हैं, तो वो कितने टोन स्किन को, मतलब वो भी आप कह रहे हो कि 1-2 टोन ही कर पाएगा? राइट। ओके सो ग्लूटाथायोन एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ओके अब ग्लूटाथायोन काम कैसे करता है? इन द बिगिनिंग व्हेन ग्लूटाथायोन वाज जस्ट अ नॉर्मल इंग्रेडिएंट, जैसे बाकी के हैं जो हम लोगों को पता नहीं है, नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता है कि बहुत सारे हैं। अभी एक ट्रेंड चलेगा, एक नॉर्मल इंग्रेडिएंट एक्टिव हो जाएगा, ऐसे ही ट्रेंड चला था ग्लूटाथायोन का। बट इफ़ यू गो बैक टू द हिस्ट्री, तो जितने भी लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट्स, लिवर फेलियर वाले पेशेंट्स, लिवर डिजीज़ वाले पेशेंट्स थे, उनको ग्लूटाथायोन देते थे। वाई? बिकॉज वो आपके लिवर को डिटॉक्स करता है। ओके अब लिवर का डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारे जैसे आप चाय बनाते हो तो चाय को छानना ज़रूरी है छन्नी से। Right. तो वो जो सीव का काम है, वो आपका बॉडी का जो सीव है वो आपका लिवर है। तो जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपका लिवर फिल्टर करके आपके सर्कुलेशन में भेज रहा है। Okay. जब आप ऐसी चीज़ें अपने बॉडी को देने लग जाते हो कि जो फिल्टर करने के लिए फुली केपेबल नहीं है, तो आपका लिवर जो है थोड़ा ओवरलोड हो जाता है। सो लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट्स में जब ग्लूटाथायोन देते थे टू फिल्टर एंड लिवर डिटॉक्स एंड लिवर को रीजनरेट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, एज अ साइड इफेक्ट दे नोटिस्ड कि कलर में चेंज आ रहा है, मतलब स्किन अच्छा। टोन जो है वो थोड़ा लाइट हो रहा है। सो बेसिकली ग्लूटाथायोन का साइड इफेक्ट है स्किन कलर को लाइट करना, बट ग्लूटाथायोन इज नॉट द ट्रीटमेंट फॉर स्किन लाइटनिंग। वो डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। ओके द ओनली प्रॉब्लम इज कि जब तक आप ग्लूटाथायोन ले रहे हो वो रिजल्ट सिर्फ तब तक रहता है। वंस यू स्टॉप टेकिंग इट, यू बैक टू फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड। Okay, so most of the people, like the actresses, they It's not take it on permanent. It's not consistent permanent. basis. Okay. मेकअप की वजह से भी बहुत लोगों को एक्ने होता है, क्या गलत कर रहे हैं वो मेकअप को यूज़ करने में? मेकअप यूज करने में दिक्कत नहीं है, आप मेकअप यूज कीजिए। आई लव यूजिंग मेकअप, सो मैं आई कैन टेल यू समथिंग दैट आई डोंट डू, राइट? सो मेकअप यूज करने में दिक्कत नहीं है। आप मेकअप को रिमूव ढंग से कीजिए, सही तरीके का मेकअप जो आपके लिए है, डिपेंडिंग ऑन द इंग्रेडिएंट्स दैट आर यूज्ड इन द मेकअप, आप वो ढंग से यूज़ कीजिए। और साथ में जो आपके मेकअप के ब्रशेज हैं, स्पंजेस हैं, उसको आप एवरी 3rd डे वॉश कीजिए। सो मेकअप यूज़ करने में दिक्कत नहीं है, सही तरीके से यूज़ करने में। अगर आपके स्किन टाइप का मेकअप आप नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्लॉगिंग वाला यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको फिर एक्ने होगा एंड देन यू विल ब्लेम द मेकअप। मेकअप करने से पहले भी स्किन केयर करना चाहिए, मतलब मेकअप के लिए स्किन को प्रिपेयर करने से पहले क्या क्या स्किन पे अप्लाई करना चाहिए? सो मेकअप हम कर क्यों रहे हैं? बिकॉज यू लाइक टू वेयर मेकअप एंड आपको इवन आउट टोन चाहिए एंड यू लाइक द लुक ऑफ द मेकअप। सो मेकअप का काम आपके स्किन के अंदर जाना नहीं है, मेकअप का काम है उसके ऊपर सिट करके एक इवन आउट लुक देना, राइट? सो आपको पहले अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करके प्राइम कर लेना चाहिए, ताकि आप जो भी चीज़ लगा रहे हो वो पोर्स के अंदर नहीं जाए। और उसके ऊपर आप मेकअप यूज़ कीजिए। Pores, as you mentioned, is also a big problem. Right. तो pores, open pores, I guess pores के बाद ही acne होता है, if I'm not wrong, I don't know. आप बताओ. So pores होना फेस पे नॉर्मल है। Okay. So जिसके फेस पे ओपन पोर्स है वो एक निशानी है कि उसकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है, नॉट एग्जैक्टली एक्ने प्रोन बट ऑयली है। बिकॉज पोर्स सबकी बॉडी में, मेरे में भी होंगे, आपके बॉडी में भी होंगे, कोई मेल फीमेल इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, पोर्स सबकी बॉडी में होंगे। वो पोर्स से ही आपकी बॉडी में ऑयल सिक्रीट हो रहा है, जो हमें ज़रूरी है। ठीक है। और पोर्स को क्लीन करना ज़रूरी है। अगर आप क्लीन नहीं करेंगे और वो क्लॉग हो जाएगा पोर, तो ऑब्वियसली एक्ने तो होगा। अब आप समझिए ये पोर है छोटे 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 छोटे, अब मैंने इसके ऊपर कुछ फिल करके उसको लॉक कर दिया है, ठीक है, एंड नीचे से मुझे उसमें से ऑयल ऊपर सिक्रीट करना है, बिकॉज बॉडी इज डिजाइन ब्यूटिफुली। आपकी स्किन ड्राई होगी, वो एक्सेसिव ऑयल निकाल के मॉइस्चराइज कर लेगा। ठीक है। और अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली होगी तो जितने ऑयल की नीड है वो निकलेगा, बट ऑयल तो निकलना है। आपने उस चैनल को ड्रेन करने वाली जगह को ब्लॉक कर दिया है, अच्छा, फिर उसमें इन्फेक्शन होगा, तो इसलिए एक्ने होता है। Okay. तो ऐसा नहीं है कि पोर्स है तो एक्ने होगा, पोर्स है, पोर्स क्लीन नहीं है तो एक्ने होगा। ओके। सो डॉक्टर, अभी बहुत सारे फेशियल्स भी आ गए हैं अलग टाइप के, और काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं वो, और बहुत सारे लोग करवाते भी हैं। तो क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेशियल्स, और कौन से स्किन टाइप को कैसा करवाना चाहिए, एंड क्या इतने पैसे फेशियल पे खर्च करना सही है आपके हिसाब से? हाइड्रा इज फॉर एक्सफोलिएशन एंड जस्ट फॉर क्लीनिंग योर है ना ठीक है। स्किन। फोटो फेशियल इज बेसिकली लाइट,
it's a light therapy. Okay. So it is for adding glow to your face. Okay. And then comes your Q-switch laser facial, which is also very new these days. So Q-switch laser जो आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग कार्बन फेशियल बोलते हैं इसको, Okay. ब्लैक डॉल फेशियल बोलते हैं इसको, वेरी फनी नेम, बट बिकॉज यू अप्लाई कार्बन पील विच इज ब्लैक इन कलर. सो ये आपके बेसिकली पिगमेंटेशन पे वर्क करता है. अच्छा. सो ये भी ग्लो ऐड करता है, ब्राइटन अप लुक देता है. ओके. ठीक है. सबसे कॉस्टली फेशियल आपने कौन सा देखा है? सबसे कॉस्टली फेशियल, सो आई वेंट टू दुबई रिसेंटली. तो Okay. वहाँ पर था 24 कैरेट गोल्ड फेशियल. अच्छा. ओके. Yes, so they use 24 karat gold and then they use it in multiple steps. Like serum में भी 24 karat gold होगा, and then जो उसके ऊपर जो मास्क लगा रहे हैं वो भी गोल्ड होगा, and then So do you think these things are useful? there are people जिन्होंने बेसिक फेशियल भी नहीं करवाया है, तो उनके लिए तो बेसिक फेशियल भी अच्छा है. Okay. And once you start getting these treatments, your skin, it gets used to it. Okay. So a lot of people would want to step up their skin care and facial game. तो वो Right. एक न्यू चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो ऐड करते रहते हैं. बट इन माय ओपिनियन गोल्ड को आप अपने फेस पे लगाओगे, मतलब आई फील गोल्ड पहनो, मतलब फेस पे लगाने से बेटर. एंड बाकी अदर इंग्रेडिएंट्स आर आल्सो देयर, एंड आई एम श्योर ग्लो तो ऐड करता ही है. राइट. सो डॉक्टर टेल मी कि नेचुरली हेल्दी ग्लोइंग स्किन के लिए व्हाट ऑल टू ईट, एंड क्या इंडियन हमारी डाइट में वो सब चीज़ें हैं जिससे हमारी स्किन नेचुरली अच्छी लगे? सो इंडियन डाइट एक ऐसी डाइट है अपार्ट फ्रॉम द मेडिटेरेनियन डाइट कि जिसमें आपकी डाइट एक कंप्लीट डाइट है. ओके. सो इसमें आपको एडिशनली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है फॉर हैविंग अ गुड स्किन, हेल्दी स्किन, ग्लोइंग स्किन, एंड ऑल्सो फॉर ब्यूटिफुल नाइस लुकिंग हेयर. आपको सब कुछ अपनी किचन से ही खाना है. एंड टू अंडरस्टैंड इट बेटर, आप मुझसे पूछो कि आपको क्या नहीं खाना है. हाँ. है ना. तो सबसे पहले तो आप अपना नॉर्मल रूटीन देखो कि हम क्या, आर वी इंडल्जिंग इन टू मच ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ओके. एंड आर वी इंडल्जिंग इन टू मच ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड. जितना पहले के टाइम पे लोग जो ट्रेडिशनल फूड जो हम खाते थे उसमें क्या ये बढ़ा है. रिफाइंड चीज़ों में रिफाइंड ऑयल हमने ऐड कर दिया है, रिफाइंड फ्लावर हमने ऐड कर दिया है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मेड आउट ऑफ मैदा. इफ़ यू टॉक अबाउट, इनफैक्ट आप सुबह सुबह जो ब्रेड भी कंज्यूम करते हो तो वो ब्रेड में भी इट्स मैदा ओनली, द ब्राउन ब्रेड विद अ लिटिल बिट ऑफ ब्राउन कलर. एंड उसके साथ में आप देखो, आप पैकेज फूड, प्रोसेस्ड फूड हम जो खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये नो है इफ़ यू वांट अ ग्लोइंग स्किन. वो ब्राउन ब्रेड में कलर होता है वो ब्राउन? हाँ, इनफैक्ट अगर आप आटा ब्रेड फॉर एग्जांपल, एक आती है ब्राउन ब्रेड, ओके. एक आती है व्हीट ब्रेड. अच्छा. ठीक है. अब आई डोंट वांट टू नेम द ब्रांड, बट रिसेंटली आई वाज रीडिंग द, अभी एज अ हैबिट मैंने आदत बना ली है हर पैकेट के ना पीछे देखने की इंग्रेडिएंट्स. ओके. सो इट सेड व्हीट ब्रेड, बट व्हीट ब्रेड में आप सोचो, व्हीट अगर है, व्हीट मतलब आटा, तो ब्रेड के अंदर कितना 100 में से कितना परसेंटेज ऑफ आटा होना चाहिए? मोर देन 50 तो होना ही चाहिए. मतलब मोर देन 50 नहीं, आई थिंक 60-80 होना चाहिए अगर वो सिर्फ आटा ब्रेड है. Right. सो उसके अंदर आटा जो था इट वाज ओनली 40%. ओके. सो मतलब अगर आप व्हीट ब्रेड बोल रहे हो, आटा ब्रेड बोल रहे हो, आटा तो है बट कितना आटा है उसके अंदर? अच्छा, और उसके अंदर बाकी वो मैदा था? हाँ. ओके. हाँ. और ये ब्राउन में ब्राउन कलर है, मतलब ऑल दिस व्हाइल आई वाज हैविंग ब्राउन ब्रेड, मुझे लगा वो हेल्दी होती है. या सो इट इज दैट. और जितना भी आप शुगर कंज्यूम कर रहे हो, शुगर जो है आपके गट की लाइनिंग को इन्फ्लेम करता है, इन्फ्लेमेशन ऐड हाँ, होती है. शुगर को सब ड्रग कहते हैं, मतलब ऐसे बोलते हैं लोग अल्कोहल को ड्रग कह रहे हैं, बट शुगर इज द रियल ड्रग. तो आई वुड लाइक टू कॉल इट स्लो पॉइजन, नॉट इवन ड्रग, स्लो पॉइजन. सो क्या करता है शुगर? हाउ इज इट इम्पैक्टिंग आवर स्किन एंड ओवरऑल आवर वेल बीइंग? सो जब आप शुगर कंज्यूम करते हो, सो इमेजिन कि आपके जो बॉडी के जितने भी आपके प्रोटीन्स हैं जो आपकी स्किन को हेल्दी, टाइट और टॉट करके रखते हैं बिल्कुल, वो आपके कोलेजन, जो आपका कोलेजन है, कोलेजन डिप्लीशन से आपका सैगिंग इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. वो तो विद एज होना ही है. बट अगर आप जब भी आपने शुगर कंज्यूम किया है तो आपके जो अमाइनो एसिड्स है, जो आपके प्रोटीन्स हैं, उसके रीस्ट्रक्चरिंग को शुरू कर देता है.
ओके। हाँ, शुगर। और जब वो रीस्ट्रक्चरिंग आपकी चेंज होने लग जाती है तो वो आपका जो हेल्दी प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करना शुरू हो जाता है। ग्लाइकेशन प्रोसेस होता है ये। अगर आपने एक बार ही शुगर कंज्यूम करना शुरू कर दिया तो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपने एक बार खाई, आपने बंद कर दी, स्किन विल हील और योर बॉडी विल हील। और शुगर इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जो आपने एक बार ही ग्लाइकेशन प्रोसेस आपने शुरू कर दिया अपना, तो वो आपका कंटिन्यूस प्रोसेस जो चल रहा है। तो आप शुगर खाने से बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रहे हैं, अपना एजिंग को फास्ट कर रहे हैं, और आप एंटी एजिंग की तरफ जाना चाहते हैं बट आप एजिंग की तरफ जा रहे हैं शुगर कंज्यूम करने से। ओके, सो शुगर इज़ अ बिग नो नो। यस। एंड आपने और भी कुछ चीज़ बताई लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स, तो डेयरी Yes. प्रोडक्ट्स में भी सो डेयरी प्रोडक्ट में मतलब आई कम फ्रॉम अ स्कूल ऑफ थॉट, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन कि जो दूध है वो आप कहाँ से कंज्यूम कर रहे हैं, इट इज़ कमिंग फ्रॉम एनिमल्स। राइट। अब वो एनिमल्स जो है वो तब तक मिल्क प्रोड्यूस करेंगे जब तक कि उसके बेबी को ज़रूरत है, ओके, चाहे वो कोई भी एनिमल हो। ठीक है। अब उसके बाद बट हमारी नीड इतनी ज़्यादा है, हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इतना ज़्यादा वो कर दिया है कि उनको हार्मोनल इंजेक्शंस लगा रहे हैं, हाई हार्मोन वाली डाइट दे रहे हैं ताकि और ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करें। आपको मिल्क चाहिए क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है कि आप जितना भी कंज्यूम कर रहे हो आप हार्मोन्स का शॉट ले रहे हो जब आप हार्मोन्स वाले इंजेक्टेड वाले एनिमल्स का मिल्क वो ले रहे हो। साथ में आपकी बॉडी जो है, ह्यूमंस आर नॉट डिजाइन टू ड्रिंक सो मच ऑफ मिल्क। ये मैंने भी कहीं पढ़ा था कि वो जो दूध होता है वो बछड़े की रैपिड ग्रोथ के लिए होता है क्योंकि वो इतने से इतना हो जाता है, और हम लोग क्यों पी रहे हैं, मतलब वी एज एडल्ट्स अब हमें ना इतना ग्रो करना है ना कुछ करना है। आप ग्रो कर चुके हो। छोटे बच्चे को जो जस्ट पैदा हुआ है, उसकी मदर इज प्रोड्यूसिंग द मिल्क। एक टाइम के बाद ह्यूमंस भी मिल्क प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं। एंड एक विमेन जो 6 months तक मिल्क प्रोड्यूस करके प्रॉपर लैक्टेशन पीरियड जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं जिसको करना चाहिए, सो अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग उन्होंने रोक दी तो धीरे धीरे इवेंचुअली उनका मिल्क प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम फीमेल्स मदर्स जो अपने बेबी को फिर भी मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उनका क्योंकि वो फीड कराती जा रही है, तो इवेंचुअली वो उसको बहुत सारी फीमेल्स हैं जो 1.5 साल के बच्चे को भी मिल्क दे रही हैं आज की डेट में। दैट्स देयर पर्सनल चॉइस। बट इवेंचुअली जब आप छोड़ोगे तो धीरे धीरे ब्रेन को सिग्नल मिलेगा और वो मिल्क प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। बट एनिमल्स के साथ में ये है कि एनिमल्स अपने छोटे लाइक यू सेड कि अपने बछड़े के लिए वो दूध दे रहा है बट आप उसको अपने पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो। बड़े इंसान को इतना मिल्क प्रोड्यूस जो हो रहा है उसकी ग्रोथ की ज़रूरत नहीं है। आप हेल्दी डाइट से वो ग्रोथ लो, आपको उस मिल्क की ज़रूरत नहीं है, वो किसी और पर्पस के लिए, आपके लिए नहीं। और अगर आपको लगता है कि ओ नो अब मैं कैल्शियम कहाँ से लूँगा, तो कैल्शियम के दूसरे सोर्सेज भी हैं। फॉर एग्जाम्पल मखाना। मखाना लो आप, मखाने में जो आपको कैल्शियम मिलेगा वो आप अपने दूसरे सोर्सेज से लो। एंड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में से वन ऑफ द थिंग्स इज छाछ एंड दही, विच आई फील इज स्टिल ओके बिकॉज इट इज़ हेल्दी बैक्टीरियाज हैं उसके अंदर, फर्मेंटेड होता है क्योंकि इट्स अ फर्मेंटेड मिल्क, तो उसको आपकी गट के लिए अच्छा है तो आप वो ले सकते हो। बट मिल्क इज़ नो। एंड साथ में आपका पैकेज्ड फूड हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, एंड आपका जितना बेकरी आइटम हो गया, मैदा हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करती है, आपके गट को लीकी गट बनाती है, आपके लिवर को ओवरलोड करती है। साथ में द नीड वी वर डिस्कसिंग कि हमें लिवर को डिटॉक्स करना ज़रूरी है बिकॉज ये सारी चीज़ें जो है लिवर पर लोड बढ़ा रही है, तो आपको अपनी डाइट फिक्स करनी है। सो अगर आप डाइट फिक्स करेंगे मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी सॉर्टेड। इंडियन खाने में आप अगर बिकॉज आज की डेट में हमारे पेरेंट्स भी वर्किंग है तो इतना सब पे ध्यान नहीं जा पाता है कि क्या खाना चाहिए। आप सीधा चले जाओ अपने दादा दादी नाना नानी के एज में, वो लोग क्या खाते थे, वही सेम चीज़ें आपको आज की डेट में खानी है टू गेट योर हेल्दी ग्लोइंग स्किन। आपको सरसों के तेल में खाना बनाते थे, घी में बनाते थे, सो आप ये हेल्दी फैट्स लीजिए, ये सब ले सकते हो आप। अपना आप ऑलिव ऑयल ऐड कर सकते हो। ऑलिव ऑयल में एक बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट होता है ऑलियोकैंथिल, जो एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करता है। जो हम मेडिसिन खाते हैं आइबुप्रोफेन इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, सेम काम आपका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कर रहा है क्योंकि उसके अंदर कंपोनेंट है। सो आप वो ऐड करो, अपनी दाल्स आप ऐड करो, अपनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप ऐड करो, फ्रूट्स ऐड करो, और जितना भी नॉर्मल हमारी तो स्पाइसेस में भी कितना एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम है कि हमारी तो स्पाइसेस भी मेडिसिन का काम कर रहे हैं। सो बस आपको अपनी किचन वाला सामान खाना है। जो आपने पैकेट से खोला, 3 मिनट में जो चीज़ रेडी होके सीधा आपने कंज्यूम करी, इट इज़ ऑल पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड।
वो नो है। ओके सो इंडियन डाइट में आपको जो घर में जो ट्रेडिशनली हम खाते थे वो सब खाना है। Okay. I recently saw Urfi Javed's reel of washing her face with vodka. मतलब ऐसे वोडका लगाना सुबह उठ के for the glow. So what do you think about that? वोडका इज अल्कोहल। अल्कोहल आपकी स्किन को ड्राई करेगा, एक्सट्रीमली ड्राई करेगा। Okay. एंड इफ़ यू रियली आस्क मी, एवरी डे का रूटीन में इफ़ यू आस्क हर टू शो कि आप रोज़ ये वाली वीडियो करो, आई डोंट थिंक शी विल बी एबल टू डू। वोडका अल्कोहल है, अल्कोहल आप अपने फेस पे लगाओगे तो अल्कोहल एंटीसेप्टिक का काम करता है, यस, बट साथ में वो आपकी स्किन की जो प्रोटेक्टिव लेयर है, द नेचुरल ऑयल्स दैट वी वर डिस्कसिंग, वो सब स्ट्रिप ऑफ कर देगा। ठीक है। एंड यू डोंट वांट दैट, एंड इवेंचुअली बर्न कर देगा स्किन को। सो इट्स अ बैड प्रैक्टिस। ओके। एंड आलिया भट्ट का एक ये रूटीन भी बहुत ज़्यादा फेमस है, आइस एंड वाटर में सुबह उठ के फेस डिप करना। सो इज़ इट रियली गुड? लोगों के फेस पे जब रेडनेस हो जाती है तो आपने सुना होगा आइसिंग करो, ओके। है ना? आइसिंग करने से आपका जो सर्कुलेशन है उस पे फर्क पड़ता है, ग्लो तो डेफिनेटली आता है। ओके। एंड बट यू सी कि आपको बाकी इश्यूज नहीं होने चाहिए, लाइक समबडी विद रोजेशिया और सेंसिटिव स्किन और ये सारी चीज़ें अगर पेशेंट को है तो रोज़ रोज़ पानी इटसेल्फ इज ड्राइंग। वाटर अगर आप अपना फेस पे अगर आप क्लेंजर के बिना या फिर आप हैंड वॉश के बिना भी आप पानी में हाथ डालेंगे, आपका हाथ ड्राई हो जाएगा, बिकॉज वाटर इटसेल्फ इज ड्राइंग। ये सब प्रैक्टिस तो आप करो, बट साथ में मॉइस्चराइजर भी लगाओ। एंड ये सब डेली में तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स हर वे वेयर बिकॉज शी इज़ एक्सपोज टू मेकअप ऑन डे इन डे आउट बेसिस, है ना? उनका लाइफ स्टाइल जितना हेक्टिक होगा उतना लाइफ स्टाइल हेक्टिक आई डोंट थिंक कि वो है कि दे आर ट्रैवलिंग ऑल द टाइम, दे आर डूइंग शूटिंग्स ऑल द टाइम, वो कैमरे के सामने है मतलब 24/7, और इतना जो एक्सपोजर हो रहा है उस इन्फ्लेमेशन को काम डाउन करने के लिए आइसिंग वुड हेल्प, बट नॉट नेसेसरीली कि वो सबको हेल्प करेगी। ओके। डॉक्टर, अगर मैं किसी के पास भी जाऊँ ये बोलने के लिए कि मुझे एक्ने है, वेदर इट बी माई पेरेंट्स, फ्रेंड्स और एनीवन, सबसे पहली चीज़ होती है पानी ज़्यादा पियो। एंड इवन आजकल हम रील्स में भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, सब सेलिब्रिटीज दे आर कैरिंग अ बिग वाटर बॉटल। मैंने भी खरीद लिया वो, सो आई टेक इट टू माई जिम एंड ऑल। बट इज वाटर playing a really big role? Water plays a very big role. That's really true. बट वाटर के साथ में बाकी चीज़ें भी हैं। अब आप सेलिब्रिटीज़ को देख रहे हो कि वो वाटर बॉटल तो कैरी कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर, बट ऑल्सो सी कि ये पिक्चर्स आप देख कहाँ रहे हो, दैट इधर कमिंग फ्रॉम द जिम और गोइंग इन द जिम, एंड उसके साथ में या फिर वो अपने किसी फिटनेस क्लास में जा रहे हैं। एयरपोर्ट लुक्स में आपको वाटर बॉटल कहीं नहीं दिखेगी, आपको जो भी प्रमोशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं वो वहाँ वाटर बॉटल नहीं दिखेगी। करेक्ट। जब आप एक्सरसाइज करते हो ऑब्वियसली आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, सो उसको मेंटेन करने के लिए आपको हाइड्रेशन चाहिए। ठीक है। एंड ग्लोइंग स्किन के लिए सिर्फ पानी नहीं, आपको बॉडी में बेसिकली आपको डिटॉक्स करना है बॉडी को। तो खाली पानी नहीं, योर बॉडी डिटॉक्सेस इन 3 मेजर डिफरेंट वेज। एक स्वेट के थ्रू होगा, एक आपका पूप के थ्रू होगा, एक आपका यूरिन के थ्रू होगा। डाइट आपने फिक्स कर ली, अच्छे से आप डाइट ले रहे हो एक ही टाइम पे विदाउट एनी स्टिमुलेंट, आप फ्रेशन अप हो रहे हो इन द मॉर्निंग, दैट्स योर वे, गट आपका क्लीन हो रहा है। पानी आप खूब पी रहे हो, पानी जब आप खूब पीते हो तो आप उतना यूरिन भी पास करते हो, है ना? सो आपकी यूरिन के थ्रू आपके टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो रहे हैं। साथ में जब आप स्वेटिंग करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, तो स्वेटिंग के थ्रू आप साथ में डिटॉक्स कर रहे हो। तो ये तीनों चीज़ें करो, योर स्किन विल बी ग्लोइंग। हाउ मच वाटर शुड वन ड्रिंक अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट? आप कैसे बताना चाहोगे कि कितना पानी हमें पीना चाहिए? So it's just not body weight, it is also the activities that you indulge in. If I am sitting in the AC all the time, so मेरी body dehydrated रहेगी, मुझे पानी की ज़रूरत है, if I don't have a humidifier of course. But उसके अलावा अगर मैं जिम बहुत करती हूँ, heavy exercise में बहुत कर रही हूँ, sweating मुझे बहुत हो रही है, मुझे ज़्यादा पानी चाहिए। And for somebody who is out in the sun, वो बाइक पे या ट्रैवलिंग का काम उनका बहुत है धूप में, तो ऑब्वियसली धूप में आपको स्वेटिंग बहुत आएगी, आप डिहाइड्रेटेड होगे। पर ज़्यादा मतलब कितना? ये आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स, बिकॉज ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि मैं 4 ग्लास पीऊँ, 7 लीटर पीऊँ, 5 लीटर पीऊँ। आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स कि जब भी आप जा रहे हो वॉशरूम, अपने वॉशरूम में आप अपना यूरिन का कलर देखो। सो एवरी टाइम यू आर पीइंग, फ्लश करते हैं ना, आंखें बंद करके नहीं, यूरिन का कलर देखकर आप साथ में फ्लश करो। इट शुड नॉट बी द शेड ऑफ लेमन येलो, वो येलो की लाइटेस्ट फैमिली को बिलोंग करना चाहिए। बहुत ज़्यादा येलो नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑन द पेल साइड ऑफ द येलो। एंड एवरी टाइम यू पी, यू कम आउट एंड यू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। सो इट टोटली डिपेंड्स।
एंड ऑन एन एवरेज इफ यू आस्क तो आपका 3 to 4 लीटर्स इज इनफ. बट लाइक आई सेड ये है नॉर्मल इंडिविजुअल, बट आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, सब कर रहे हो, सो द बेस्ट इंडिकेटर इज टू लुक एट योर यूरिन कलर. ओके डॉक्टर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नेचुरली ही जिनकी स्किन ग्लोइंग होती है और हम लोग हमेशा उनको देख के सोचते रहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं लगा रहे बट फिर भी इनकी स्किन ग्लो कर रही है. तो मतलब क्या ऐसा हम उसको अचीव करने के लिए क्या करें फर्स्टली, एंड सेकेंडली क्या हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि कुछ लोगों की नेचुरली ही ऐसी होती है और हमको शायद इस पे काम करना पड़ेगा, या फिर वो लोग कुछ कर रहे हैं सीक्रेटली, वो बता नहीं रहे हमें. क्या लगता है आपको? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं लाइफ में स्ट्रेस है, सब चीज़ है, दे आर वर्किंग अ लॉट बट देयर स्किन इज ऑन पॉइंट, एंड स्पेशली गाइज. I know. So I would say grass is always greener on the other side, right? Okay. So you don't know कि वो क्या कर रहे हैं स्किन पे, but also सबका जेनेटिक मेकअप अलग होता है. Okay. If I come from a family which is जैसे कश्मीरीज होते हैं, so जितने भी कश्मीरीज हैं आप सबकी स्किन देखेंगे एक ही टाइप की है. Okay. वंस इन अ वाइल किसी को अगर एक्ने का कंसर्न है या ऐसा कुछ, आप जितने भी साउथ इंडियंस को देखेंगे उन सबकी स्किन एक ही टाइप की जैसी दिखेगी आपको. सो एक तो आपका लोकेशन का फर्क पड़ता है, आपका जेनेटिक मेकअप का फर्क पड़ता है कि आपकी जीन्स में किस तरीके की स्किन है ना. Okay. और उसके अलावा स्ट्रेस मेजर रोल तो प्ले करता है, बट हो सकता है कि वो स्किन पे राइट प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, रॉन्ग प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे तो उनकी स्किन भी ब्रेकआउट होगी, उनकी स्किन पे भी साइड इफेक्ट्स होंगे. Okay. बट मेनली दूसरों की स्किन को देख कर आप ये मत सोचो कि वी वांट दैट काइंड ऑफ स्किन. Okay. आप बस अपनी स्किन पे फोकस करो एंड वॉट बी माइंडफुल कि आप क्या गड़बड़ कर रहे हो. Are you eating fine? Are you drinking fine? And are you doing enough exercise to, just to mobilize your body? तो आप जो चीज़ खाओगे, whatever you eat, whatever you consume, not just with the mouth, but here also, Okay. and drinking also, and जितना आप अपने बॉडी को जिस तरीके कंज्यूम करवा रहे हो, जिस Okay. तरीके का कंजम्पशन आप दे रहे हो, you are going to become like that. So दूसरे पे फोकस ना करके जीन्स मेजर रोल प्ले करती है, बट यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, ईट राइट, ड्रिंक राइट एंड थिंक राइट. See, this is a fact that guys have better skin than girls. मतलब अगर हम परसेंटेज वाइज देखें, so what is the scientific reason behind it? लड़कों की स्किन जो है वो आपको बेटर इसलिए भी लगती है बिकॉज एक तो फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, जैसा मैंने बोला कि ये तो बिल्कुल बेसिक है, सो दे फोकस ऑन द बेसिक थिंग्स. अच्छा, और हम लोग ज़्यादा एडवांस जा रहे हैं ऐसा? बहुत सारी चीज़, हम एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा हो जाते हैं कि Okay. किसी और के ऊपर कुछ काम कर रहा है, सो वी वुड वांट टू फोकस ऑन दैट. लड़कों के बाल छोटे होते हैं, लड़कियों के बाल लंबे होते हैं. सो लड़के जो है, इफ़ यू आस्क बॉयज़, डेली हेड वॉश करते हैं. किसी से भी पूछ लो. हाँ. एंड इफ़ यू आस्क फीमेल्स, डू दे वॉश देयर हेड ऑन डेली बेसिस? आई एम नॉट श्योर. एंड दे शुडंट ना, और दे शुड? स्कैल्प है, स्कैल्प से जैसे आप फेस को क्लीन कर रहे हो, आप स्कैल्प को भी क्लीन कर रहे हो. ओके. हाँ, रोज कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आप हार्श शैम्पू यूज़ कर रहे हो या क्या यूज़ कर रहे हो. ओके. क्लीन कर रहे हो आप अपने स्कैल्प को क्लीन करना चाहिए. फीमेल्स नहीं करती हैं बिकॉज उनके बाल लंबे हैं और फिर वो टाइम भी उतना ही कंज्यूम करेंगे, उनको ड्राई करना पड़ेगा. ओके. और फिर उसके भी 2-3 स्टेप्स हैं. राइट. what I feel is कि because of this menstrual cycle as well, females में ज़्यादा skin issues होते हैं. डेफिनेटली हॉर्मोन्स तो एक मेजर रोल प्ले करता ही है. तो हमारे फीमेल्स के अंदर वो ज़्यादा डिसबैलेंस होता है हॉर्मोन्स का कंपेयर टू गाइज. यस, ओके. एज कंपेयर टू बॉयज, यस. सो बिफोर वी प्रोसीड टू द रैपिड फायर राउंड, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी एंड यू कैन जस्ट टेल मी कि अगर इस टाइप का, मतलब इफ दिस इज आवर गोल देन व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट्स. राइट. ओके. सो फर्स्ट वी हैव प्रियंका चोपड़ाज बिफोर एंड आफ्टर लुक. राइट. ओके. सो लेट्स नॉट कमेंट कि क्या हुआ है, बट हाँ, अगर इस टाइप का पेशेंट मेरे पास आएगा कि मुझे ये लुक चाहिए, ओके. सो देर आर पेशेंट्स जो आते हैं पिक्चर्स लेके कि हमें ऐसे लिप्स चाहिए, हमें ऐसा फोरहेड चाहिए. सो अगर मेरे पास ऐसा कोई पेशेंट आएगा, सो मैं सबसे पहले उनको लिप्स को असेस करके लिप्स को थोड़ा हाइड्रेट करूँगी. उनके लिप्स को अगर कोई एसिमेट्री है तो वो लिप्स की सिमेट्री को हम फिक्स करेंगे. इट कैन बी डन बाय फिलर्स. एंड साथ में इफ़ दे हैव छोटी आइज़ और उनको चाहिए थोड़ी सी वुकन अप लुक, और साथ में थोड़ी एंड आई नो कि इनके फेस पे बड़ी आइज़ थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, देन आई वुड वांट टू रेज देयर ब्राउ अ लिटिल बिट ताकि फोरहेड थोड़ा शाइनी हो, ब्रॉड हो. And how do we do that? We do that by Botox. It's a neurotoxin.
और Okay. उससे हमारी मसल को हम रिलैक्स कर सकते हैं Okay. और ये लुक अचीव कर सकते हैं। एंड नोज पे भी डू यू थिंक समथिंग इज देयर? डेफिनेटली इफ यू सी Okay. द शेप, तो शेप तो डेफिनेटली चेंज है ही। अब ये हम बोटॉक्स से भी कर सकते हैं, फिलर से भी कर सकते हैं, बट देर आर ट्रीटमेंट्स जो हम लिमिटेशंस होती है हर ट्रीटमेंट की। Okay. So if you want to totally change the shape, then you have to undergo a plastic surgery Okay. where the shape of the nose can also be changed. ओके ओके हाँ, बिकॉज नोज में देयर इज अ मेजर चेंज। ओके, सो दिस इज देन अनुष्का शर्मा। ओके सो अगर मुझे पेशेंट बोलेगा कि मुझे कुछ कुछ इस तरीके का लुक चाहिए, बट सबसे पहले तो मैं बोलूँगी एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, और Yes. जो फीचर्स किसी और के फेस पे सूट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके फेस पे वो सूट Right, करे, हाँ. और अचीव करना कभी कभी मुश्किल भी कभी होता है। कभी बहुत डिजास्टर भी हो जाता है। एग्जैक्ट, इफ इट इज़ नॉट डन राइट ओके बाय द राइट, ओके ठीक है है ना। सो इस तरीके की लुक अगर मुझे किसी पेशेंट पे देनी है, सो आई विल सी कि इन हर केस द लोअर पार्ट ऑफ द फेस इज चिजल्ड। ओके सो आई विल सी कि रीज़न क्या, अलग अलग रीज़न होता है। किसी का जो जॉ है वो थोड़ा ब्रॉड होता है, किसी का जो हम च्यू करते हैं यहाँ पर जो मसल है मैसेटर, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, तो हम बोटॉक्स से उसको रिलैक्स कर सकते हैं। उस पर हमारा जो लोअर फेस है उसको हम स्लिम डाउन कर सकते हैं, एंड देन फिलर से हम एक अच्छी सी जॉ लाइन डिज़ाइन कर सकते हैं, Okay. वेयर द चिन कैन ऑल्सो बी इलोंगेटेड। तो अगर राउंड फेस है तो चिन, थोड़ा सा चिन में फिलर ऐड करने से आपका फेस पतला लग सकता है, और एंगल से आपका फेस एक चिजल्ड लुक में चेंज हो सकता है। ओके सो यू थिंक कि सिर्फ लोअर पार्ट पे काम करा है इसमें नेसेसरीली? यस, एंड अ लिटिल बिट ऑफ द, हाँ, आईब्रो, अगर आप आईब्रो की शेप देखेंगे तो वो शेप भी विद टाइम थोड़ी बहुत चेंज हुई है। वो तो यू कैन गेट इट डन विद माइक्रो ब्लेडिंग ऑल्सो, कि अगर आपका आईब्रो जो है बिल्कुल ही बहुत पतली सी आईब्रो है आपकी, सो हम उसको डिज़ाइन करके एक अलग लुक भी दे सकते हैं। एंड यू थिंक अबाउट द लिप्स आल्सो, बिकॉज सी दोनों में काफी फर्क है। अच्छा, सो लिप्स तो वी ऑल नो आफ्टर द करण जौहर शो। Now there is a major change with Janvi Kapoor and everyone is curious about her because ये काफी अच्छा transition है. So what do you think? I think if see, she has lost a lot of weight. Okay. वी नो पहले की पिक्चर्स और अभी की अगर आप कंपेयर करोगे, वंस यू स्टार्ट लूजिंग वेट, आपकी बॉडी जो फेस पे से भी फैट कम होगा, फेस पे भी फैट है, बॉडी में से अदर एरिया से भी कम होगा। Okay. सो इफ आई वुड वांट टू डू अ ट्रांजिशन लाइक दैट, आई वुड वांट टू स्टार्ट विद द फोरहेड। फोरहेड पे मैं थोड़ा बोटॉक्स और थ्रेड लिफ्ट से अपने ब्राउज को लिफ्ट करूंगी, अगर ये मुझ पे मेरे को करना है अपने ऊपर चेंज, सो मैं ये करना चाहूंगी। देन आई वुड वांट टू ऐड सम फिलर ऑन द चीक्स जस्ट टू हाईलाइट एंड गिव द sculpted cheekbone. Okay. And then I would want to elongate little bit of my chin because I have a shorter chin. And साथ में यहाँ पे masseter करके मैं botox से slim down करके then I would want to maintain and make a jawline. And इसमें I guess a lot of glutathione is also involved because the skin has a major color difference. Could be. Okay, could be. Okay. Maybe not just glutathione, some other antioxidant. Okay. सो लाइक आई टोल्ड यू कि हम ग्लूटाथियोन से आपका शेड बिल्कुल 2-3 शेड स्विच नहीं कर सकते। आपको एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ में हम एक क्लीन इवनड आउट लुक दे सकते हैं। Okay. So then we have Alia Bhatt. She's my favorite actress. Yeah, mine too. Isn't she cute? Yes. So if you see the jawline and the lower part of the face, it is so much chiseled. Okay. See? And so again, if I would want to do a look something similar on my face, then I would not touch my forehead. Okay. I would just want to work on my mid face and my lower face. Okay. Then we have Disha Patni, the last one. Okay, so if you see her face, the first picture, Right. the lower part is somewhat similar. Okay. She already has such a beautiful jawline. So correction nahi, it is just thoda sa enhancement maybe. And I feel little bit of stretching from the cheeks. I would want to do it on myself अगर मुझे ऐसा करना है. Okay. So मैं अपने cheeks को थोड़ा सा lift करना चाहूँगी
ओके I would only want to work on my mid face if I would want to एंड ये achieve लिफ्ट that हम look. बोटॉक्स एंड फिलर्स से करते हैं. So we don't do Botox on the mid face because Okay. हमें Botox जब करते हैं because it works on the muscles. Okay. So muscle की एक्टिविटी देखनी होती है कि कौन सी एक्टिविटी को आप कर रहे हो. जब आप रिलैक्स करूँगी अगर मैं cheeks पे Botox करके all my cheek is going to fall down. So we don't do it on the cheeks but इससे हम thread से lift कर सकते हैं. So when you use threads तो उससे अच्छा खासा lift आ जाता है. It builds कोलाजन बिल्डिंग को आराम से 3 महीने लगते हैं. तो आपने आज थ्रेड किया 20% रिजल्ट आ गया. 3 महीने धीरे धीरे कोलाजन बिल्ड होता रहेगा. Okay. फेस आपका टाइट हो जाएगा. एंड देन उसके ऊपर आपको जहाँ पर भी फिल करना है, इन्हांस करना है, वो आप ऐड कर सकते हो. ओके गॉट इट. ठीक है, सो दैट्स ऑल एंड नाउ कमिंग टू द रैपिड फायर राउंड. सो पहला क्वेश्चन ये है कि हर पार्टी में या हर कहीं भी जाने से पहले पिंपल क्यों आ जाता है? बिफोर एन इम्पॉर्टेंट डे अ पिंपल इज ऑलवेज देयर. व्हाई? Stress. I Okay. would say stress. Because when you are taking too much of stress, तो आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है, कॉर्टिसोल हार्मोन, वो इंक्रीज होता है. राइट. जब आप बहुत लॉन्ग टर्म तक प्रोलॉन्ग स्ट्रेस ले रहे हो या एकदम ले रहे हो तो आपकी बॉडी का जो सीबम है, जो आपका ऑयल है, वो ऑयल प्रोडक्शन आपका इंक्रीज हो जाता है. ओके. सो जब ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, डस्ट और वो सब है, सो इट हैज़ इट्स ओन साइड इफेक्ट कि वो चिपकेगा, फिर क्लॉगिंग होगी, वो सब होगा. एंड पार्टी के पहले मोस्टली लोग प्रोडक्ट्स भी तो कितने यूज़ करते हैं कि हमें पार्टी के लिए ग्लो चाहिए. सो जो पहले यूज़ तो एक्स्ट्रा ग्लो चाहिए तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं. सो हर एक प्रोडक्ट अगर सूट नहीं करेगा और इतना ज़्यादा एक्सेसिव ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, साथ में इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हो रही है स्ट्रेस में, आप अलग से कोई न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट भी यूज़ कर रहे हो, नया फेस पैक, फेस मास्क, नया सीरम आप ऐड कर रहे हो, सो इट कुड बी एनी और ऑल. One treatment you would never recommend anybody to do? I would not recommend anybody to do any treatment जो उनको नहीं चाहिए बट किसी और के फेस पे उन्होंने देखा है और वो उनको चाहिए. मतलब बिकॉज एवरी ट्रीटमेंट इज़ नॉट गुड फॉर यू ना. सो इफ़ दे आर नॉट क्लियर वाई दे आर गेटिंग इट डन, सो आई डिस्करेज द पेशेंट कि आप ये वाला ट्रीटमेंट आपको क्यों करवाना है बिकॉज उसने करवाया. नो, आपका कंसर्न क्या, एक तो ये, एंड दूसरा आई वुड नॉट रिकमेंड स्क्रबिंग every third day on the face. ओके. स्क्रब कितना करना चाहिए? लाइक once a week? Once in a week? Once in a week to 10 days, it's Okay. enough. Okay. And scrubbing भी मतलब like you apply your moisturizer, जिस position and जिस pressure से आप moisturizer apply करते हो, that's enough. मतलब Okay. घिसना नहीं है, बर्तन ठीक जैसे है. धोते हैं वैसे नहीं करना है. ठीक है. ओके. What's a big skincare myth many people believe in these days? स्किन केयर मिथ की स्किन केयर लाइक फॉर एग्जाम्पल ग्लूटाथायोन, कि आपने ग्लूटाथायोन लिया और यू कैन चेंज द स्किन कलर. ओके. ये एक बहुत बड़ा मिथ है. एंड आपने एक बार करा लिया तो आप पूरी लाइफ के लिए सॉर्टेड हो. नहीं, इट इज़ रिवर्सिबल. द डे यू स्टॉप, धीरे धीरे करके यू विल कम बैक टू. ठीक है. 3 things you want to recommend a youngster who wishes to protect their skin in long run? यूज़ अ गुड फेस वॉश. नेवर गो टू बेड विदाउट क्लीनिंग योर फेस. ओके. दूसरा है ऑलवेज 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 यूज़ अ मॉइस्चराइजर. इट इज़ गोइंग टू रिपेयर योर स्किन. एंड यूज़ द बेस्ट एंटी एजिंग क्रीम विच इज़ अ सन ब्लॉक. ओके. सो आप एंटी एजिंग हम करते हैं बट ये एंटी एजिंग आपका सन ब्लॉक ही है जो अच्छा. आपको एजिंग के साइंस से बचाएगा. सो दीज आर द 3 थिंग्स एनीबडी एंड एवरीबडी शुड डू. ओके. सो अनदर क्वेश्चन फॉर रैपिड फायर इज दैट कौन सी नेचुरल रेमेडीज हमें अपने स्किन पे यूज़ करनी चाहिए? इन टूडेज टाइम व्हेन यू यूजिंग टू मेनी केमिकल्स, Okay. अब मेकअप में भी केमिकल है, जो आप स्किन केयर में सीरम्स वगैरह यूज़ कर रहे हो उसमें भी केमिकल है. सो इतने सारे केमिकल्स को यूज़ करके इफ़ यू एक्सपेक्ट कि साथ में नेचुरल भी काम कर ले, देन इट्स अ प्रॉब्लम. ओके. नेचुरल रेमेडी हो सकता है किसी पे काम करे, किसी पे नहीं करे. नाउ टमेटो में लाइकोपीन है. अब टमेटो में लाइकोपीन है जो आपका बहुत अच्छा सनबर्न अगर आपको है, टैनिंग अगर आपको है, उसमें बड़ा अच्छा काम करता है. तो वो ग्लो ऐड करता है. इफ़ इट वर्क्स फॉर यू, यू डू. साथ में अब लाइम एंड लेमन, इफ़ यू यूज़ लेमन ऑन योर फेस, एक्सफोलिएट करता है वो बहुत अच्छा बिकॉज वो विटामिन सी है. बट एट द सेम टाइम अगर आप लाइम यूज़ कर रहे हो, इट इज़ गोइंग टू बी इरिटेंट ऑन योर स्किन. लाइम यूज़ करके अगर आप सन एक्सपोजर में जाओगे, योर स्किन इज गोइंग टू बर्न एंड गेट डार्क. ओके. तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो आप पे काम करे, नहीं काम करे. एंड इन टूडेज टाइम विटामिन सी जो है वो कहाँ से डिराइव कर रहे हैं? वो ऐसे ही लाइम, लेमन, ऑरेंज वाले इंग्रेडिएंट्स से कर रहे हैं. इट इज़ नेचुरल प्रोडक्ट बट with a little bit of manipulation with the chemical that you're using. So if it works for you, आप कर सकते हो. If it doesn't, don't bother. Okay.
सो दैट्स ऑल डॉक्टर सोनाली, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड कमेंट्स में भी बहुत सारे लोग अपने स्किन केयर कंसर्न्स के डाउट पूछेंगे, आपको जब भी टाइम मिले आप उनके रिप्लाई Sure, करने की sure, कोशिश sure. करना। एंड हैड अ ग्रेट टाइम विद यू। आपको कैसा लगा? Very interactive, and Okay. I felt we were just talking like we Right. always do. Right. So it just felt easy. ओके, Thank ठीक है, you. अगर लोगों को पसंद आया तो विल शूट अ पार्ट 2 एज वेल। Sure. थैंक यू। Thanks.